इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि मिरर, स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है और इमेज की कैसी कैसी क्वालिटी होती है, वर्चुअल होता है किस केस में, इरेक्ट होता है और किस केस में रियल होता है। आज हम बात करते हैं, जो टॉपिक वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है जो कि मिरर्स के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस, उसके बीच में रिलेशन बताता है। होता क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पे f जो है वो मिरर का फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, और मिरर में सारी जो इमेज होती हैं वो उसके पोल से मेजर करते हैं। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। u यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब अगर मिरर की हम बात करते हैं तो जब हम डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करते हैं या आप देखते हैं तो हम ऐसे क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं और इधर की डिस्टेंस एक्स एक्सिस में पॉजिटिव लेते हैं, इधर की डिस्टेंस एक्स एक्सिस में नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो ओरिजिन है वो हमेशा पोल पे लाई करना चाहिए और साथ में जो कन्वेंशन है कि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा फेसिंग लेफ्ट रखते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या करते हैं, हमेशा फेसिंग लेफ्ट रखते हैं। तो अगर मैं कंकेव, ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा पोल आएगा और साथ में एक और कन्वेंशन है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिरर का होगा वो हमेशा फेसिंग लेफ्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं और मैं कंकेव मिरर को बनाऊं तो कंकेव मिरर कैसे बनेगा मेरा, इस तरह से बनेगा। ये कंकेव मिरर हो गया। और कन्वेक्स मिरर को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा फेसिंग क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर इसको मैं पूरा करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसका सेंटर कहीं क्या होगा, इधर होगा। इसको अगर मैं पूरा करूं तो इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा। और डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो इस साइड आएगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा। ठीक, कंकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, फेसिंग लेफ्ट होगा और कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फेसिंग राइट होगा। और हम पहले बात कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस में इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं और इधर की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और यही पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फॉर कंकेव मिरर, कंकेव मिरर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि कंकेव मिरर को अगर पूरा करें तो सेंटर इसका किधर आएगा, इधर आएगा। और डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से मेजर करते हैं। तो मिरर का पोल ये हो गया और इससे इसकी डिस्टेंस किधर आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है ना। तो इसके हम रेडियस को हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और साथ में जो रेडियस होता है, जो फोकल लेंथ और रेडियस में क्या डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ हमेशा r/2 होता है, फोकल लेंथ हमेशा r/2 होता है। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे r का साइन होगा वही क्या होगा, f का साइन होगा। या इसमें f यहां पर होता है, बीच में होता है, हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो भी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। जो हमारी फोकल लेंथ होगी किसके लिए, कंकेव मिरर के लिए, वो भी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, फॉर कन्वेक्स मिरर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो उसके लिए क्या है, सेंटर इधर है, तो उसके लिए जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा, ओरिजिन के राइट साइड में हो जाएगा। और क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में होगा तो इस केस में जो मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और सेम हमारा फोकल लेंथ क्या है, रेडियस/2 है, तो जो रेडियस का साइन होगा वही फोकल लेंथ का साइन होगा। तो f
जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर की रेडियस और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की रेडियस और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जनरल साइन है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा फेसिंग लेफ्ट रखना है, तो रेडियस हमारा क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, और इसका कन्वेक्स मिरर का रेडियस क्या आएगा, राइट आएगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हमेशा इस तरह के साइन देते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ऑब्जेक्ट तो हमेशा उधर ही प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ प्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा कहाँ होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा। तो ये क्या है, पोल से लेफ्ट है ना, ये डिस्क क्या है, पोल से लेफ्ट है। चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा तो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट में। अगर मान लो कि मिरर का ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इधर पॉलिश है, तो हम क्या देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं ना, अपनी फोटो जो इमेज देखते हैं, ऐसे तो देख नहीं सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की साइड हमेशा किधर होनी चाहिए, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमेशा उस साइड में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। इमेज का फॉर्मेशन अगर पोल के लेफ्ट साइड में हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, और इमेज का फॉर्मेशन अगर राइट साइड में हो रहा है पोल के, तो इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्योंकि पॉजिटिव कहां पर होता है, जब कनकेव मिरर का केस होता है तो इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमारा इमेज इज लेफ्ट ऑफ मिरर, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इमेज क्या है, इमेज इज राइट साइड ऑफ द मिरर, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन इतना याद रखना है कि साइन कन्वेंशन में हमारा जो पोल है, डिस्टेंसेस सारे कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। पोल हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से अगर लेफ्ट की डिस्टेंस है तो उसे नेगेटिव लेंगे, राइट की डिस्टेंस है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक। और इस तरह से हम क्या करते हैं, मिरर में जो साइन कन्वेंशन है उनको कंसीडर करते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसी मिरर का क्या होता है, किसी मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। या इसे मैं लिख देता हूं h2 बाय h1, ठीक। यहां पर h2 क्या है, साइज ऑफ इमेज है, और h1 क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर कैलकुलेशन करें तो ये चीज और किसके इक्वल मिल जाता है, ये चीज मिल जाता है माइनस वी बाई यू के भी इक्वल होता है। तो ध्यान रखना, ये चीज किसके इक्वल होता है, माइनस वी बाई यू के इक्वल होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारा मैग्निफिकेशन है ये बेसिकली दो चीज बताता है। एक तो बताता है कि इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के कितना गुना बनेगा, उससे छोटा होगा या बड़ा होगा। से फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन 2 है, तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के डबल होगी।
से अगर 3 है तो मैं ये कह सकता हूं कि इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स होगी। तो एक तो क्या करता है, कितने टाइम्स होगा उसको रिप्रेजेंट करता है कि साइज ऑफ इमेज कितना गुना होगा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में इमेज का नेचर भी बताता है। इमेज का नेचर कैसे बताता है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है हमारा जो इमेज होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड कब होगा, जब हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो से अगर मैं ये कहता हूं सीधे सीधे कि जो मेरा मैग्निफिकेशन है, फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन अगर +2 आ रहा है तो ये +2 का क्या मतलब है, +2 का मतलब है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के 2 गुना होगा। पहली बात तो ये निकल गई। और साथ में यहाँ प्लस साइन है तो मैं एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि प्लस होगा तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो अगर +2 आ रहा है तो मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। से ऐसे ही अगर मैं कहता हूं -1 है तो मैं 2 कंक्लूजन निकालूंगा। एक तो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, इक्वल है। और दूसरा क्या कंक्लूजन निकालूंगा माइनस साइन का, कि इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। एक क्वेश्चन लिया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखो पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है साइज कितना है ऑब्जेक्ट का, 2 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 20 सेंटीमीटर पे। और साथ में बताया कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा लेफ्ट की साइड में रहती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकल लेंथ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, तो ये +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिरर हमारा कौन सा इस केस में, कन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हम पहले मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/b + 1/u = 1/f। तो 1/b यहां से क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u, या 1/f यहां पर कितना है, 1/+10 और -u कितना है, -20। तो देखो यहाँ पे 20 एलसीएम जब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 20 एलसीएम हो जाएगा 2 + 1, तो v कितना आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा v निकल गया। अब साथ में m निकाल लेते हैं। तो m के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, v/-v/u होता है मिरर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और v कितना है, 20/3 और इंटू u कितना है, -20। तो ये -20 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये, +1/3 आ जाएगा। m कितना आ जाएगा, +1/3। पॉजिटिव आ रहा है। अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा, तो यहाँ पर मुझे इसका नेचर मिल गया। कैसा नेचर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। कैसा नेचर हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। और साथ में अगर मुझे साइज निकालनी है तो m = क्या हो जाएगा, h2/h1। तो h2 किसके इक्वल हो जाएगा, m × h1। m कितना है, +1/3, h1 क्या है, 2, तो ये हो जाएगा +2/3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
मिरर फॉर्मूला।